कार्डियोलॉजिस्ट के आप स्पेशलिस्ट हैं, इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना होना, शुगर कंट्रोल में नहीं होना, स्मोकिंग, खाने में जो है अगर हम लोग फैट अगर अधिक मात्रा में ले रहे हैं वो, और फिजिकल इनएक्टिविटी हम लोग अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से होना। दूसरा, नींद कम होना जो आजकल एक नया रिस्क फैक्टर माना गया है जिसकी वजह से हार्ट की तकलीफ हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। पहली बार जब उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है तो या तो उनको हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है। तो इसलिए ये बहुत लाजमी है कि हम लोग ब्लड प्रेशर बीच बीच में अपना चेक करवाते रहें। और कोई भी इंसान जो 35 के ऊपर है उसको एक बार साल में एक बार अपना एक TMT, एक अपना एको और अपनी चर्बी का टेस्ट लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार करना चाहिए। अगर TMT और एको नॉर्मल है तो आपको अगले 2 साल तक गारंटी मिलती है कि आपको हार्ट की तकलीफ कोई नहीं है। अलग अलग लोगों को हार्ट अटैक के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर भगवान न करे आपकी मेरी उम्र में हार्ट की तकलीफ हो तो हम लोगों को छाती में दर्द होगा। छाती में कैसा दर्द होगा कि अगर हम ये लगा के बोल रहे हैं कि इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। हार्ट का दर्द होता है अगर आप 5 या 10 किलो का वजन आपकी छाती में आ जाए, आपको भारीपन महसूस हो, चलने में पेन बढ़ जाएगा, बैठने में पेन कम हो जाएगा, पेन जो है वही चीज़ गले में जाएगी या बाजू में जाएगी या पीठ पे जाएगी, तो हार्ट का दर्द वैसा होता है। अगर लेडीज़ को कभी हार्ट का दर्द ऐसा नहीं होगा। लेडीज़ को अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है हार्ट के सिम्टम्स होने की। लेडीज़ को जब तक लेडीज़ को मेंसेस आते हैं 45 साल की उम्र तक, तब तक माहवारी की वजह से, हार्मोन्स की वजह से उनको हार्ट के अटैक का बचाव होता है। जैसे ही 45 की उम्र क्रॉस होती है तो जितना मर्दों को हार्ट की तकलीफ होती है उतना ही लेडीज़ को होने लगती है। 45 से 55 के बीच में उनको मर्दों के बराबर हार्ट का अटैक होता है, और 45 और 55 से लेके 65 या 75 तक जितना मर्दों को हार्ट की तकलीफ होती है उससे ज़्यादा डबल हो जाती है लेडीज़ को। तीसरी चीज़, एक वर्ग है जिसको कहते हैं हम लोग डायबिटिक और वृद्ध लोग या ओल्ड एज लोग। उन लोगों को छाती में कभी दर्द नहीं होगा। डायबिटिक्स को कभी भी छाती में दर्द नहीं होगा। अगर हार्ट अटैक हो भी रहा है तो भी छाती में दर्द नहीं होगा, क्योंकि उनको हार्ट की नसें उनकी बिल्कुल सुन हो जाती हैं। तो उनको केवल सांस की तकलीफ होना या गैस की तकलीफ होना एकमात्र लक्षण है कि भाई इनको हार्ट की तकलीफ हो सकती है। इसलिए हम लोग ये बहुत बार बोलते हैं कि अगर कोई डायबिटिक मरीज़ है या कोई मरीज़ जो 65 साल के ऊपर है, अगर उसको सांस की तकलीफ हो रही है अभी या उसको गैस की तकलीफ हो रही है, तो पहले हार्ट की तकलीफ को रूल आउट करिए, क्योंकि जान आपकी हार्ट की वजह से जाएगी, गैस की वजह से नहीं जाएगी। और कोई भी डायबिटिक जिसको सांस की तकलीफ है वो अस्थमा नहीं है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। पहले हार्ट की बीमारी को इलाज कराइए या जांच कराइए, उसके बाद अस्थमा की ट्रीटमेंट कराइए। फर्स्ट स्टेज पर जब हार्ट की प्रॉब्लम मालूम पड़े तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अब अगर फर्स्ट स्टेज जो होती है, जैसे हम लोग अगर हार्ट की बीमारियों पे जाएं तो सबसे पहले हार्ट की नस ऐसी होती है, नॉर्मल हार्ट की नस ऐसी होती है। जब चर्बी जमा हो जाती है तो हार्ट की नस ऐसी हो जाती है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है, जब वो हार्ट की नस जिस मसल को सप्लाई कर देती है तो वो हार्ट का हिस्सा मर जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, वो तीसरी स्टेज हो जाती है। तो ये पहली और ये दूसरी स्टेज जब चर्बी वाली स्टेज है, इसमें अगर हम लोग हार्ट की नस को पकड़ लें और हार्ट की नस को साफ करके खोल लें तो जो हार्ट का हिस्सा है वो मरेगा नहीं, तो हार्ट का हिस्सा जिंदा रहेगा। और जो इंसान जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल है वो वैसे नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि हार्ट को हिस्सा मरने से पहले हम ये बीमारी पकड़ लें तो सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे फ़ायदेमंद बीमारी पकड़ने के लिए हम लोग एको कर सकते हैं, TMT कर सकते हैं, एक प्रेगनेंसी किट की तरह एक टेस्ट आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन, वो कर सकते हैं। अगर 1 लाइन आए तो नेगेटिव, 2 लाइन आए तो पॉजिटिव। उसमें अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं इन तीनों में तो फिर नेक्स्ट तरीका होता है हम लोग एक मिनी एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे ग्लूकोज की सुई इधर डाली जाती है वैसे ही एक छोटी सुई इधर डाली जाती है और हार्ट की नसों की फ़ोटो ली जाती है। हार्ट की 3 नसों में से 2 लेफ्ट में होती हैं, 1 राइट में होती है। अगर जब फोटो ली जाती है उसमें देखा जाता है कि भाई ब्लॉकेज कितनी है। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा दिखती है तो हम लोग फिर एक वायर डाल के उसको बैलून से फुलाया जाता है और उसको फुलाने के बाद एक मेटल का स्टेंट जो है जिसको ड्रग कोटेड स्टेंट्स कहते हैं उसको फिट किया जाता है। आजकल कई स्टेंट्स आए हैं इसके बाद, जैसे इसमें मेटल अंदर रह जाता है। पहले वाले ज़माने वाले स्टेंट्स में मेटल अंदर रह जाता था जिसमें आगे चल के ब्लॉकेज का चांस 2 से 3% होता था। अब एक नए स्टेंट्स आए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स, जिसमें जो मेटल है वो भी 3 महीने के बाद घुल जाता है और 2 साल तक होते होते अंदर पूरा मेटल का कोई नामो निशान नहीं रहता है और जैसे भगवान ने आपकी नस बनाई है वैसे की वैसी रहती है और खुली रहती है। ये चीज़ विदेशों में 5 साल से चल रही थी। जब मैं US UK में 7 साल बिता के आया था अक्टूबर में, तब तक इंडिया में हम लोगों ने अगस्त में ये चीज़ शुरू हुई है
और ये अब इंडिया में शुरू हुई है और अच्छा चल रहा है स्टेंट, ये जिसको हम लोग एब्जॉर्बेबल स्टेंट बोलते हैं।